Hello everyone, as you well know, I am Reena, your maths teacher. Today we are going to continue first A exercise. हमने कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या किया था, फर्स्ट जो A एक्सरसाइज थी उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन को सोल्व किया था. नाउ हम वी सोल्व क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम चैप्टर 1 नंबर्स एंड न्यूमरेशंस. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 is write the number names using इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सारा क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन पढ़ा था, अब हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं. तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले ही बता दूं मैं कि फर्स्ट कॉमा पुट होता है 3 डिजिट एंड देन इसमें हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट होता है और वो राइट साइड से करते हैं हम कॉमा पुट. तो देखो फर्स्ट में क्या है, ये हमें नंबर्स नेम मीन्स वर्ड्स में लिखना है. जब हम इन्हें इंग्लिश में लिख दे तो वो नंबर्स नेम्स बोलो या न्यूमरेशन बोलो. तो फर्स्ट पार्ट इज 9 6 8 2 3 4 0. डिजिट 9 6 8 2 3 4 0. अब देखो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम नंबर को कैसे रीड करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन. तो ये क्या हो गया, अब हम इन्हें वर्ड्स में लिखेंगे. वर्ड्स में देखो अब कैसे लिखते हैं, 9 मिलियन एंड ये क्या है 600,000 82,000. 6 यहाँ ये कौन सा प्लेस है, 100,000. तो 600 82,000 एंड देन ये क्या है 340. FORT1. तो देखो हम नंबर को कैसे रीड किया हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन. 9,682,340. ना सिमिलर आपका बी पार्ट है. डिजिट क्या है हमारे पास 707,007. अब देखो हमें इसे क्या लिखना है वर्ड्स में. वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे, नंबर को पहले रीड करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन. ये हमारा कौन सा प्लेस है, 10 मिलियन. तो यहाँ हम नंबर क्या लिखेंगे 70. वर्ड्स में 70 मिलियन. उसके बाद क्या है हमारा 700 and then 7,000 देखो 100 और 10s प्लेस पर कुछ नहीं है, 1s प्लेस पर ओनली क्या है 7. तो नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, देखो 70 मिलियन, इंटरनेशनल में हम मिलियन यूज करते हैं, 700 7,000 और ओनली 7. स्टूडेंट्स जैसे आपके फर्स्ट ए और बी पार्ट कराए हैं मैंने, सेम आपके C to F पार्ट है, ये आपको डू योर सेल्फ इन योर फेयर नोटबुक में अपने आप से करने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. देखो राइट द न्यूमरल्स यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को यूज करके हमें ये क्या लिखने हैं, नंबर्स के फॉर्म में उसका अपोजिट करना है. ठीक है, वहाँ पर नंबर्स गिवन थे और हमने ऐसे इंग्लिश में लिखा था,
अब इंग्लिश में नंबर गिवन है, हमें इन्हें नंबर्स में लिखना है, मीन्स न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा ए पार्ट, देखो क्या है 99 मिलियन। पहले हम वो बनाते हैं, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये है हमारे पास। अब लिखो इन्हें न्यूमरल्स। 99 मिलियन, देखो 99 मिलियन है हमारा, 99 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। वो किस पर आएगा, टेंस प्लेस पर, ये 1 और ये 10, मीन्स 1 मिलियन और ये 10 मिलियन, 1 मिलियन प्लेस पर आएगा और ये 10 मिलियन। 99 मिलियन, आगे देखो 100,000, 1000, 1000, 100, 10 वंस प्लेस पर कुछ नहीं है, सिर्फ 99 मिलियन है। बाकी हमारी क्या है, इट मीन्स 0। कोमा पुट करेंगे हम आफ्टर 3 डिजिट। नेक्स्ट है बी पार्ट, सेम है आपका बी पार्ट। बी पार्ट को भी कैसे करेंगे, देखो 605 मिलियन, 600, देखो 605 मिलियन, ठीक है। 600 पहले क्या है 100 वाले उस पे, मिलियन की उसमें क्या दे रखा है हमें 600, मिलियन वाली उसमें 100 प्लेस पर, देखो ये मिलियन में 100 प्लेस ये है हमारा। तो हम यहाँ कैसे फिल करेंगे, आप देखो 100 मिलियन वाले में 6, ठीक है। उसके बाद 100 वाले प्लेस पर हमने मिलियन में 6 फिल कर दिया। 5 मिलियन, 5 हमारा सिंगल डिजिट है तो मिलियन के नीचे 5, इट मीन्स 10 मिलियन वाले पर कुछ नहीं है, मीन्स 0 है, यहाँ पर क्या आएगा 0। नेक्स्ट 6000, 1000 प्लेस पर 6 है, ठीक है। 6 हमारी सिंगल डिजिट है, देखो ना तो 100,000 वाले प्लेस पर कुछ है ना 10,000, ओनली कहाँ पर हमारा 1000 वाले प्लेस पर 6 कर दिया हमने, 1000 प्लेस पर 6 फिल कर दिया, इट मीन्स यहाँ पर हमारा 0 है, 100 और 1000 प्लेस पर 0 है। 6 हमारी सिंगल डिजिट है, 6000 हमने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद क्या है 602, 100 प्लेस पर क्या है हमारा 6, तो 100 प्लेस पर हम 6 फिल कर देंगे। एंड 2 हमारा सिंगल डिजिट है तो वो वंस प्लेस पर आएगा, 2 को हम ऐसे ही लिखते हैं, सिंगल डिजिट है मीन्स ये वंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर हमारा 2, इट मीन्स टेंस प्लेस पर क्या है हमारा 0। तो देखो नंबर हमारा सेम बना है 605 मिलियन 6602, इसे हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखा है, न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो जैसे मैंने आपको ए और बी पार्ट कराया स्टूडेंट, सिमिलर आपके सी टू सी एंड डी पार्ट है, ये आप खुद से करोगे अपनी फेयर नोटबुक में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था, असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, स्टेयर्स पर चढ़ना है, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना है। पहले फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है हमें। तो देखो अब कंपैरिजन वाला टॉपिक भी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया था। डिजिट हमारे पास ये नंबर, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये एंड फोर्थ नंबर। अब इसमें देखो हमारा फर्स्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फर्स्ट डिजिट देखो 5, 5, 5 और 5 सभी की क्या है हमारी सेम है, तो इससे भी नहीं पता चला। पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो सभी में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 9, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ डिजिट क्या है इसमें भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ डिजिट क्या है इसमें भी 9। सभी में नंबर ऑफ डिजिट हमारी क्या है 9, तो यहाँ से हमें कोई कंपैरिजन का पता नहीं चला कि कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट प्लेस से उसे कंपेयर करेंगे डिजिट को। तो फर्स्ट प्लेस पर हमारी 5 5 5 कोई चेंज नहीं है, सेकंड पर देखो 8 8 8 और 8,
बोथ ऑल 4 डिजिट्स आर इक्वल, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लैक प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या है 1 4 1 4, देखो हमारा क्या है लैक 10 लाख वाले प्लेस पर 1, इसमें क्या है 4 और इसमें क्या है हमारा 1 और इसमें क्या है 4। अब स्मॉलेस्ट तो हमारा 1 होता है, पर यहाँ पर भी हमारी 2 डिजिट है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, फर्स्ट और थर्ड वाली डिजिट को, कौन सा छोटा है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे 4, लैक प्लेस पर इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये भी हमारी सेम है। फर्स्ट और थर्ड डिजिट देखी, 4 वाली भी सेम है, यहाँ से भी नहीं पता चला। उसके बाद अब हम 1000 वाली को कंपैरिजन करेंगे 6 और 2। तो अब ये बताओ 6 और 2 में कौन सा नंबर हमारा छोटा होता है, 2। देखो 6 के बाद हमने अब ये क्या किया है, ये 1000 वाली को 6 और इसमें किसको 2। तो 6 और 2 में सभी को पता है कि 2 हमारा क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो मीन्स वो वाली डिजिट हमारी सबसे छोटी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले हम वो डिजिट लिखेंगे जो हमारी सबसे छोटी है। छोटी डिजिट हमारी क्या है 5 8 1 4 2 6 1 3 2। अब ये डिजिट तो हमें पता चल गया कि सबसे छोटी है। उसके बाद हम बाकी 3 को देखते हैं। उसके बाद देखो 2 और इसमें देखी थी हमने, अब हमारी ये थी ना 14 26 फर्स्ट वाली थी, उसके बाद हमारे 1 इसमें था ना, तो मीन्स ये वाली छोटी है। फर्स्ट और थर्ड थी ना हमारी, 4 और 4 वाली तो हमारी ग्रेटर है, दोनों डिजिट जो सेकंड और फोर्थ नंबर पर है वो इन दोनों से ग्रेटर है। हमने ये फर्स्ट उसमें कंपैरिजन में पता लगा लिया था। तो इसके बाद हमारी अब कौन सी आएगी, ये वाली 5 8 1 4 6 2 1 3 2। तो अब हमने ये दोनों डिजिट लिख ली। पहले पर हमारी थर्ड वाली है, फिर फर्स्ट वाली, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली। अब हमारी ये 4 और 4, ये भी हमारे सेम थे दोनों। अब हम कंपैरिजन करेंगे सेकंड और फोर्थ वाली में। यहाँ तक हमारे सेम थे, हमने करोड़ वाले को करा तो 58, यहाँ पे भी 58, यहाँ 41 है, यहाँ भी 41 है, यहाँ 62 है, देखो यहाँ भी 62 है, यहाँ भी। तो मीन्स इसका करोड़ प्लेस भी सेम है, लाख प्लेस भी इक्वल है, और क्या है 1000 प्लेस भी दोनों डिजिट का हमारा क्या है, सेम है। उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे, अगर वो भी इक्वल आते हैं तो 100 प्लेस को। अब देखो इसका 100 प्लेस पर यहाँ क्या है हमारा 1 और यहाँ क्या है हमारा 3। अब ये बताओ कि 1 और 3 में छोटा नंबर कौन सा होता है। सभी को पता है 1 और 3 में 1 हमारा स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है, तो हमारी ये डिजिट क्या है, छोटी है इसके कंपैरिजन। तो नेक्स्ट को हम यहाँ लिखेंगे 5 8 4 1 6 2 1 3 2। और लास्ट में हमारी सबसे ग्रेटर डिजिट क्या रहेगी, ये 5 8 4 1 6 2 3 2 1। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा है, पहले सबसे छोटी, देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को कंपेयर किया, बट ऑल डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट हमारी इक्वल है। तो हम सेकंड कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, लेफ्ट मोस्ट प्लेस से पहले हमने चारों डिजिट के करोड़ प्लेसेस को क्या किया, कंपेयर किया, बट वो भी इक्वल आते हैं। तो उसके बाद लाख प्लेस को कंपेयर करो, देन 1000 को करो, फिर 100, फिर 10 और फिर 1। लास्ट तक हमें कंपैरिजन करना है, उसी से हमें पता चलेगा सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। तो ये हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको ए पार्ट समझाया, बी सी एंड डी पार्ट आपके सेम है बेटा, ये आपको खुद से करने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम स्टेयर्स पर चढ़ गए तो वापस भी तो आना है, उसी का क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। तो देखो स्टेयर्स पे
चढ़ गए तो वापस कैसे आएंगे हम, पहले सबसे टॉप वाली पे सबसे बड़ी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर छोटी छोटी लास्ट में उतरेंगे, तो लास्ट में सबसे हमारी छोटी रहेंगी, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। अब सबसे बड़ी डिजिट देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो फर्स्ट है हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे पहले हम, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल क्या है 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट क्या है हमारी 8। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट भी इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट 8। नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ डिजिट 8। ऑल डिजिट्स आर इक्वल, तो ऑल नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, तो इससे नहीं पता चला हमें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पे देखो, अब करोड़ प्लेस पर सारे में क्या है 9 9, इसमें 8 है 9 9, तो ये तो हमें पता चल गया कि 8 है, 9 9 8 9 9, तो मीन्स 8 तो सबसे छोटा है, 8 को तो हम लेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। अब इन चारों को देखो 1 2 3 एंड 4, 8 का तो हमें पता चल गया छोटा है, 9 से छोटा होता है तो वो तो सबसे लास्ट में जाएगा, स्मॉलेस्ट सबसे, तो इसे तो अब कंपेयर करेंगे नहीं हम। बाकी की जो हमारे 4 डिजिट है, 4 नंबर है, उन्हें हम क्या कंपेयर करेंगे। अब 9 सभी का करोड़ प्लेस सेम है, तो अब उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे 10 लाख वाला प्लेस, 1 1 और इसमें भी 1 1, 10 लाख वाला प्लेस भी सभी का सेम है। अब हम कंपेयर करेंगे लाख वाला, इसमें 7 है, इसमें क्या है 8 है, और इसमें क्या है हमारा 7, और इसमें भी क्या है 7। तो देखो 7 है 8 है 7 और 7। अब ये बताओ 7 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा होता है, हमें ग्रेटेस्ट लिखना है ना सबसे बड़ा, तो 8 हमारा क्या होता है सबसे बड़ा होगा, 7 और 8 में हमारा 8 बड़ा होगा, तो मीन्स ये वाली डिजिट हमारी क्या होगी बड़ी होगी। तो पहले पे क्या आएगा हमारा 9 1 8 2 3 7 0 4, ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे हम 1 2 3 इन 3 डिजिट को, ये तो हमें पता चल गया है कि सबसे छोटा है, तो इसे कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये और ये हम लास्ट में लिखेंगे, ये वाली डिजिट तो हम। अब रह गया हमारी 1 2 3, ये 3 नंबर्स रह गए। इसमें देखो अब 1000 वाले प्लेस को कंपेयर करो, सभी का 7 7 7 सेम है। अब उसके बाद कंपेयर करेंगे नेक्स्ट 1000 पे हमारा 10,000 पे यहाँ 2 है, इसमें हमारा क्या है 2 है, और इसमें भी मीन्स ये तो 10,000 वाला प्लेस भी सेम है, तो उसके बाद हम 1000 वाले प्लेस को कंपेयर करेंगे। और देखो इसमें है 3 और इसमें क्या है 4 और इसमें 3, देखो यहाँ है हमारा 3 और ये है हमारा 4 और ये है हमारा 3। अब 3 और 4 में बताओ मुझे क्या बड़ा होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है 4, तो मीन्स ये वाली डिजिट हमारी क्या है ग्रेटर है। 9 1 7 2 4 5 0 4, अब ये भी हमारी लिख चुकी है, तो ये भी अब हमारी काउंट नहीं होगी। अब हम इन बाकी 2 डिजिट को कंपेयर करते हैं। ओके, अब 100 प्लेस पे देखो 7 है और यहाँ पर भी क्या है 7, बोथ डिजिट आर इक्वल। उसके बाद अब 10th प्लेस को कंपेयर करो 0 एंड 1। अब 0 और 1 में सभी को पता है कि 1 नंबर हमारा ग्रेटर होता है, मीन्स वो वाली डिजिट हमारी ग्रेटर है। लिखो 9 1 7 2 3 7 1 4, ये डिजिट भी हम लिख चुके हैं। अब लास्ट में हमारी सिर्फ क्या रह गया ये और ये, इसमें पता है कि 9 और 8 में हमारा 9 ग्रेटर होता है, तो ये ही हमारी ग्रेटर, और 8 तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, वो सबसे लास्ट में। तो मीन्स उसके बाद हमारा क्या है 9 1 7 2 3 7 0 4, एंड देन हमारा लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था 8 1 7 2 3 7 0 4। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या जाना हमें
ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये था स्टूडेंट्स आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने ए पार्ट समझाया, सेम है आपका बी पार्ट, ये आपको अपने आप करना है, अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे सी और डी पार्ट भी है। देखो ए पार्ट जैसे मैंने समझाया, बी पार्ट भी बेटा आपको खुद से करना है, सी एंड डी पार्ट भी डिसेंडिंग ऑर्डर के है ही। ये दोनों जो सी और डी पार्ट है, इसमें भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखोगे, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, और कंपैरिजन मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो सी और डी पार्ट भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद से ही करोगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द पीरियड एंड प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट। जो डिजिट अंडरलाइन की हुई है उनका पीरियड लिखना है और प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो फर्स्ट में देखो हमारे पास डिजिट कौन सी अंडरलाइन है, 4 एंड 5। पहले हम 4 का पीरियड और प्लेस वैल्यू लिखते हैं, 4 एंड 5। देखो 4 किस प्लेस पर है, ये देखो 1s, 10s, 100। देखो पीरियड हमें क्या बोला था मैंने, पीरियड को डिवाइड, पीरियड क्या होते हैं हमारे, फर्स्ट पीरियड 1s, सेकंड पीरियड 1000 और थर्ड पीरियड 10,000। जो 1s फर्स्ट पीरियड होता है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 1s, 10s एंड 100, और 1000 को 2 में, 1000 एंड 10,000, लाख को लाख और 10 लाख। तो जो ये हमारे होते हैं ना पीरियड, इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में, फर्स्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बाकी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है हमारा ये, सेकंड पीरियड है 1000 का ये, और थर्ड पीरियड है हमारा लाख का ये, और फोर्थ पीरियड करोड़ का ये। इट मीन्स इसमें टोटल 4 पीरियड है। और फर्स्ट पीरियड का नाम है हमारा 1, सेकंड पीरियड का नाम है 1000, थर्ड पीरियड का नाम है लाख एंड फोर्थ का करोड़। तो ये क्या है 4 किस पर है हमारा पीरियड बताना है 4। फोर हमारा किस पर है 1000 वाले में, तो ये हमारा आएगा 1000। एंड 5 हमारा किस पे है, 5 देखो 5 का पीरियड क्या है, देखो फर्स्ट है हमारा 1, सेकंड पीरियड है 1000, थर्ड पीरियड कौन सा होता है लाख। तो ये था आपका पीरियड। ठीक है, आपको प्लेस लिखना है, वो लिखना है। ठीक है, कि ये 1000 वाले पीरियड में है या लाख वाले में है या फिर करोड़ वाले पीरियड में है। ठीक है, तो पीरियड इसमें टोटल 4 है, 1, 1000, लाख एंड करोड़। अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू मैंने क्या बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एंड इट्स प्लेस। तो उन दोनों की क्या करने है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। और 4 देखो हमारा किस पर है 1000 वाले पे, 1000 है 10,000, ये भी देखना है आपको। 1000 वाले ग्रुप में 1000 पर है या 10,000 पर, 1, 10, 100, 1000। तो 1000 से क्या करनी है हमें, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 4 की जब 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4000। नेक्स्ट है हमारा 5। अब देखो किस प्लेस पर है, उसी से मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ डिजिट की। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख वाले पर है, 10 लाख से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 5 की 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5 जब 50 लाख होगा हमारा, 50। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, 12th क्वेश्चन में फाइंड द पीरियड बताना है एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। जो डिजिट हमारी सिर्फ अंडरलाइन है उसी की निकालनी है। फर्स्ट हमारा पीरियड्स को डिवाइड किया है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट पीरियड होता है 1, then 1000 and then lakh and then करोड़। ये होते हैं हमारे पीरियड और ये होते हैं हमारे जो ये होते हैं हमारे पीरियड और ये होते हैं हमारे प्लेसेस की। 1s को 3 कैटेगरीज में किया है, 1s, 10s और 100, और 1000 को किस में किया है 1000 एंड
10,000, और लाख को लाख एंड 10 लाख, करोड़ को भी सिमिलर करोड़ और 10 करोड़। ये हमारे क्या होते हैं, प्लेसेस। ठीक है, ये हमारे पीरियड होते हैं और ये हमारे प्लेसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड द पीरियड, पहले पीरियड का नाम बताना है कि वो 1000 वाले ग्रुप में या लाख वाले में, और फिर उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, सिर्फ जो डिजिट हमारी अंडरलाइन हुई है। तो जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, ए पार्ट कराया, सिमिलर बेटा आपके बी, सी एंड डी पार्ट है, ये आपको खुद से करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्वेश्चन नंबर 30 में केयरफुली नोटिस, आपको नोटिस करना है। देखो, द ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर गिवन एंड कंप्लीट दिस सीरीज। देखो कुछ नंबर्स गिवन है आपको, पहले इन्हें नोटिस करो और कंप्लीट दिस सीरीज, जो ये ब्लैंक बॉक्सेस है इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या है, रीड करो नंबर पहले, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 33 करोड़ 42 लाख 53,673। और नेक्स्ट नंबर को आप जब रीड करोगे तो क्या आया, 33 की जगह यहाँ पर 34 करोड़ 42 लाख 53,673। जब आपने इन दोनों नंबर को रीड किया तो सिर्फ आपको क्या डिफरेंस लगा कि 33 करोड़ की बजाय 34 करोड़ आ रहा है, बाकी 42 लाख और 53,673 ये हमारा क्या है, सेम। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर को जब रीड करेंगे हम, 33 के बाद 34, 35 करोड़ 42 लाख 53,673, सेम वही आ रहा है हमारा, सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है, 33 करोड़ 34 35, सिर्फ करोड़ वाले पोर्शन में हमारा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, बाकी हमारा सेम आ रहा है। तो इसमें भी हमारे हमने क्या ऑब्जर्व किया, सिर्फ करोड़ वाले प्लेस पर हमारा चेंज है, बाकी हमारा सारा क्या है, सेम है। 33 करोड़ 34 35, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, सिर्फ 36, और बाकी नंबर हमारा सेम रहेगा, 42 लाख 53,673। 33 34 35 36 37 और इसमें 38, बाकी हमारी ऑल डिजिट्स हमारी क्या है, देखो सेम है, 42 53 673, 42 53 670, ये भी हमारी बाकी क्या है, सेम। तो बाकी की हमारी यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इन्हें सेम लिखेंगे, 42 53 673। इसमें भी हमारी क्या है, 38 के बाद 42 53 एंड 673। नाउ द बी पार्ट, देखो बेटा आपका बी पार्ट क्या है, देखो 10, इसमें हमने फर्स्ट नंबर को जब रीड किया तो क्या आया हमारा, 10 करोड़ 11 लाख 10,100। ठीक है, जब नेक्स्ट को रीड करेंगे हम, क्या आया हमारा, 10 करोड़ 11 लाख की बजाय क्या आ गया हमारा, 21 लाख, 10,000 सेम है, 100 की बजाय हमारा यहाँ पर क्या आया है, 200। ठीक है, क्या चेंज आ रहा है। अब उसके बाद थर्ड नंबर को रीड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखो 10 करोड़ वही सेम है, 11 21 के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 31, 10,000 100 200 300, सिर्फ दो चेंज आ रहे हैं कि जब हम लाख प्लेस पर करते हैं तो उसमें 10 10 ऐड करना है, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 1 10 31, अब 31 में प्लस 10 करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखो 10 31 में प्लस क्या, 41, इसमें भी जब हम प्लस 10 करेंगे 51, उसमें भी जब हम प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 61। यहाँ तक इसमें कोई चेंज नहीं है, 1000 वाले प्लेस में 10 10 10 वो एज इट इज लिखोगे, 10 10 और 10, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ से हम नंबर एज इट इज लिखेंगे। अब देखो 100 प्लेस पर फिर चेंज है, वो सीरीज चेंज हो रही है ना, 100 200 300 400 एंड 500 एंड 600। ओके, सिर्फ दो चेंज थे वो ये, और इसमें क्या था, सिर्फ करोड़ प्लेस पर 34 30 33 34 35 36 37 38। ठीक है, इसमें दो प्लेस पर है, 11 प्लस 10 21 प्लस 10 31 प्लस 10 41 प्लस 10 51 प्लस 10 61, 100 प्लस 100 200
300, 400, 500 एंड 600। तो हमने इस सीरीज को पहले क्या किया, अच्छे से नोटिस किया क्या चेंज आया, एंड देन उसके बाद क्या करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। राइट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, डू नॉट रिपीट एनी डिजिट। देखो क्या बनाना है हमें, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर बताना है, बट यूजिंग गिवन डिजिट, जो डिजिट हमें गिवन है उन्हीं की हेल्प से हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, बट डोंट रिपीट एनी डिजिट। कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो डिजिट हम एक बार लिख चुके हैं वो अगेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट 14 के फर्स्ट पार्ट में देखो आप, डिजिट हमारे पास है 0, 6, 5, 9, 8, 3, 2, 1 एंड ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी डिजिट को लिखेंगे और रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9। 9 को हम फर्स्ट प्लेस पर पुट करेंगे। उसके बाद देखो अब 9 को हम लिख चुके हैं तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है 8 एंड उसके बाद देखो 3, 2, 1, 5, 6 और 0 में क्या है हमारी 6 को हम लिख चुके हैं तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। एंड देन क्या है 5 ये हो गया हमारा। एंड देन क्या है 3, 2, 1 और 0 में क्या रह गया 2, 1, 2 हम लिख चुके हैं। 1 और 0 में कौन सी है 1 एंड लास्ट में सबसे कौन सी रह गया 0। ये है हमारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर इन डिजिट की हेल्प से। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया बेटा, सिमिलर आपका बी पार्ट है, ये आपको खुद से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज क्वेश्चन नंबर 15 इज 15 में स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। आपको सबसे स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा पॉसिबल नंबर बताना है आपको यूजिंग द गिवन डिजिट। जो डिजिट आपको गिवन है डोंट रिपीट एनी डिजिट, कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा बताओ 15 का फर्स्ट क्वेश्चन। 1 डिजिट है हमारे पास 1, 0, 5, 3, 7, 8, 4, 9। तो सबसे छोटी डिजिट है हमारे 0, बट 0 को हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1 के बाद हम 0 को लिखेंगे 0। अब स्मॉलेस्ट बतानी है 5, 3, 7, 8, 4, 9 में सबसे छोटी डिजिट हमारी कौन सी है 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद अब देखो 3 को हम लिख चुके हैं, इन सब बाकी रिमेनिंग डिजिट में हमारी कौन सी है 4 है छोटी। अब देखो 5, 7, 8 एंड 9 में कौन सी है हमारी 5, 7, 8 और 9 में कौन सी है 7, 8 और 9 में क्या है 8 एंड देन 9। इसमें भी आफ्टर 3 आफ्टर 2। ये थी हमारी ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर और ये है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर इन डिजिट की हेल्प से, ठीक है। जैसे आपको मैंने फर्स्ट ए पार्ट समझाया 15 का, सिमिलर आपका बी पार्ट है, ये आपको खुद से करना है अपनी फेयर नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज रिमेंबर। ऑल 3 थिंग्स को हमेशा याद रखना। क्या बताया मैंने इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से क्या पढ़ा था आपने, we have 2 digit in each period except ones period in Indian system। इंडियन सिस्टम में सिर्फ वंस को छोड़कर और बाकी सारे हमारे क्या है 2 डिजिट होती है। जैसे मैंने बताया कि इंडियन सिस्टम में हमारी क्या होती है वंस, टेंस, 100, सिर्फ ये हमारी इसमें क्या होती है 3 डिजिट होती है और बाकी सिर्फ क्या होती है 1000 एंड 10,000। 1000 वाले में भी हमारी 2 होती है, सिर्फ वंस वाले में ये वंस वाले हमारा क्या है 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। बाकी 1000 में 2 में है, लाख भी हमारा क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड है एंड करोड़ भी हमारा क्या है 2 प्लेसेस, करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। तो बाकी सिर्फ वंस को छोड़कर बाकी हमारे सारे क्या है 2 पार्ट्स में 2 डिजिट्स में डिवाइड है। तो देखो इंडियन सिस्टम में सिर्फ वंस पीरियड छोड़ के बाकी ये 2 में है। नाउ सेकेंड पार्ट इज इन इंटरनेशनल सिस्टम ईच पीरियड हैज 3 डिजिट। देखो इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या था, हर एक पीरियड है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। वंस पीरियड भी 3 में एंड 1000 भी एंड लाख भी, लाख नहीं मिलियन। वंस पीरियड 1, 10 एंड 100 एंड 1000 भी क्या है हमारा देखो 1000, 10,000,
100,000। उसके बाद आता है हमारा मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इन इंटरनेशनल में हर एक जो हमारी कैटेगरी, हर एक पीरियड वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। नाउ थर्ड पार्टी सक्सेसर में हमने 1 मोर मीन्स 1 ऐड किया था, एंड प्रीडिसेसर में हमने क्या किया था, प्रीडिसेसर में हमने 1 लेस किया था। सक्सेसर में हम +1 करते हैं और प्रीडिसेसर में हम 1 लेस करते हैं मीन्स माइनस करते हैं। ये 3 थिंग्स हमने इस एक्सरसाइज में रीड की है, पढ़ी है, ठीक है। रनिंग सम्स, अब रनिंग का मतलब क्या होता है, दौड़ना। हम जल्दी जल्दी इन सम्स को करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो 5 + 55 क्या होता है, 55 + 5 60 + 5000। अब 5000 में 60 को ऐड करोगे तो क्या है 5060 आ गया ना आपका, ठीक है। पहले 55 और 5 को ऐड किया 60 में 5000 करा 5060। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कौन से नंबर्स के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, 7 to 4 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब डिजिट है हमारे पास 7 to 4, इसका हमें क्या करना है, रिवर्स, ठीक है, बाय द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट। इसका रिवर्स करो, देखो रिवर्स उल्टा करो, ठीक है। 4 पहले आ गया, 2 एंड 7, ठीक है। अब उसमें क्या करना है हमें, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, इन दोनों का अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालो। रिवर्स कर दिया हमने, 4, 2 एंड 7। 14 में से 7 गए 7, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर क्या रह गया 6 में से 4 गए 2, तो हमारे पास क्या आ गया 297। ये हमारी डिजिट थी, इसे रिवर्स किया तो इसका माइनस क्या आ गया हमारा 297। 14 में से 7 गए 7, 11 में से 2 गए 9 एंड 6 में से 4 गए 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 मिलियन इज रिटन एज। देखो 1 मिलियन को अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में हम क्या लिखते हैं सभी, देखो फर्स्ट प्लेस पर देखो हमारा क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और इसमें अकॉर्डिंग टू इंडियन, इंटरनेशनल में देखो, अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या है, 1 मिलियन इज रिटन एज। 1 मिलियन देखो हमारा कहाँ पर है, 1 मिलियन, तो हम इंडियन में क्या लिखेंगे इसे, 10 लाख। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन 1 मिलियन को हम क्या लिखते हैं, 10 लाख। फाइंड प्रीडिसेसर ऑफ। अब देखो डिजिट हमारे पास 700,509, 700,509, उसका क्या निकालना है हमने, प्रीडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं, -1। सबने पढ़ा है कि प्रीडिसेसर के लिए हम क्या करते हैं, -1। 9 में से 1 गए 8, 0, 5, 00 एंड 7, एंड देन अगेन क्या बोला है उसके अंदर, देखो 700,509 का क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। अगेन उसका क्या निकालना है, प्रीडिसेसर। मीन्स उसमें 2 टाइम्स बोला है कि प्रीडिसेसर को 2 टाइम्स निकालो को, एक बार ये करके ये आ गया, उसका अगेन प्रीडिसेसर निकालो। इट मीन्स उसमें क्या करना है हमें, अगेन -1 करना है। तो अगेन -1 करोगे क्या आएगा हमारे पास, 8 में से 1 गई 7, 0, 5, 00 एंड 7। अगेन 2 टाइम्स करना है तो हमारे पास डिजिट आएगी 700,507। क्या ये हमारे पास डिजिट 700,507। नाउ नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन में आप या तो इन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर इस हिंट की उससे करना चाहो तो क्या करोगे, 9,999 + 99 + 9 + 999, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 10,000 - 1। तो देखो इसे 10,000 - 1 लिखा है, देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1, 9 को 10 - 1, और 999 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 - 1। तो देखो हम 10,000 में प्लस 1000 क्या 11,000, 10,000 + 1 11,000 + 100 11,100
एंड 10, तो हमारी प्लस वाली, पहले हम सारी प्लस वाली डिजिट को ऐड करेंगे। 11,110, उसमें से माइनस क्या करना है, 1 2 3 एंड 4 हम माइनस कर देंगे। अब 11,110 में से हम 4 को माइनस करेंगे। 11,110 इसमें से हम -4 करेंगे, तो 10 में से 4 गए 6 0 1 1 11,106। क्या आया हमारे पास, नंबर क्या है, 11,106। 1 करोड़। अब देखो 1 करोड़ को अकॉर्डिंग टू मिलियन कैसे लिखते हैं, अभी मैंने ये टेबल बनवाई थी। 1 करोड़, करोड़, 10 करोड़, 10 मिलियन, 100 मिलियन। किसे लिखना है हमने, 1 करोड़ को मिलियन की, उसमें 1 करोड़ है, ये रहा। 1 करोड़ को लिखना है मिलियन की फॉर्म में, तो 1 करोड़ देखो क्या आ रहा है, वंस के नीचे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख के नीचे 100,000, 10 लाख के नीचे 1 मिलियन, एंड 1 करोड़ के नीचे क्या है हमारा, 10 मिलियन। तो 1 करोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, 10 मिलियन। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज add face value of 8 to the place value of 8 in 38506। नंबर है हमारे पास 38506, 38506। अब डिजिट ये है, हमें क्या करनी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताई है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, डिजिट इटसेल्फ, उसकी खुद की आइडेंटिफिकेशन, और प्लेस वैल्यू अभी तक हमने पढ़ा है। तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को क्या करना है, ऐड। तो प्लेस वैल्यू निकाल लो हम, $38506। इसकी क्या निकालनी है हमें, प्लेस वैल्यू। किस प्लेस पर है ये, वंस, टेंस, 100, 1000 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 1000 की 8 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8000। उसके बाद क्या निकालनी है, ये थी हमारी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू 8 की क्या होती है हमारी, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, 8। तो वो इटसेल्फ अपने आप में उसकी क्या होती है, वैल्यू, उसकी खुद की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, उसकी वैल्यू, फेस। तो अब 8 बोलते, 8 मीन्स उसकी क्या है, फेस वैल्यू, और 8000 क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड। क्या करना है, ऐड। ऐड के लिए क्या करते हैं हम, प्लस। तो क्या है, 8000 में हम क्या करेंगे, 8, उसकी फेस वैल्यू को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 8008, 8008। क्या आएगा इसमें, 8008। तो स्टूडेंट्स, आज आपने क्या सीखा, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम से हमने नंबर्स को कैसे नंबर्स नेम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, पीरियड, प्लेस वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। टिल देन, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।